सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी एमपी ने कहा कि हैदराबाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना को लूटने के बाद अब मुल्क को लूटने के लिए तेलंगाना मॉडल के नाम पर अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के मौजूदा दौरा बिहार पर तनकीद करते हुए कहा कि वो तेलंगाना मॉडल को पूरे मुल्क में फैलाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या तेलंगाना मॉडल यही है? जब कोई किसान खुदकशी करता है तो उनके विरसा को पुरसा देने कोई नहीं जाता, इसके अरकानी खानदान को माली इमदाद नहीं दी जाती। तेलंगाना के मरने वाले फौजियों को माली इमदाद नहीं दी जाती, जबकि गुलवान में मरने वाले बिहार के फौजियों और सिकंदराबाद आतिशजनी के मुतासरीन की माली मदद की जाती है। उन्होंने कहा, पहले तेलंगाना के अवाम की जरूरियात को पूरा किया जाए, बाद में दीगर की जरूरियात को पूरा करने पर तवज्जो दी जाए। बीजेपी के नापाक अज़ाइम का तज़किरा करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, बीजेपी कायदीन तेलंगाना में गुजराती मॉडल लाना चाहते हैं। उन्होंने सवाल किया, क्या यही गुजरात मॉडल है जिसकी वजह से गौधर फसाद हुआ, जिसके वजह से गुजरात में हजारों लोगों का कत्ले आम किया गया, 10,000 करोड़ की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। रियासती बीजेपी कायदीन चाहते हैं तेलंगाना में भी मजहबी मुनाफरत फैलाकर इख्तिदार हासिल कर लिया जाए। सीनियर कांग्रेस कायद गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा से मुताल्लिक सदर टीपीसीसी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद अब मोदी के गुलाम बन गए हैं। आप 50 साल तक कांग्रेस में रहते हुए आला ओहदों पर फायज रहे। कांग्रेस पार्टी ने आप पर भरोसा किया। राज्यसभा रुकनीत की तजदीद ना करने पर आप कांग्रेस क़यादत को निशाना बनाने लगे। कांग्रेस पार्टी ने आपको कश्मीर में हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ जदोजहद करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन आप कांग्रेस से मुकाबला करने अपने पार्टी तश्कील देने का दावा कर रहे। मुल्क की आवाम तुम्हें कभी मुआफ नहीं करेगी। क्या आप गुजरात में होने वाले कत्लेआम को भूल गए? क्या आप मोदी के सामने हथियार डाल चुके हैं? क्या आप बीजेपी की कठपुतली बन गए हैं? पूरा मुल्क जानना चाहता है कि तुमने किसके साथ साजिश की है। तेलंगाना कांग्रेस गुलाम नबी आजाद के रवैये की सख्त मजम्मत करती है। बीजेपी और टीआरएस के दरमियान अंदरूनी साजबाज का इल्जाम आयद करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब पार्लियामेंट में बरक़ी मीटर से मुताल्लिक बिल पेश किया गया तो टीआरएस अरकान वहां मौजूद नहीं थे। वो बीजेपी का साथ देने के लिए लोकसभा से गैर हाजिर रहे। इस वक्त सिर्फ कांग्रेस ने बिल की मुखालिफत की। कीमतों में इजाफे के मसले पर एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां सरजद हो गई है। सीबीआई और ईडी की केसीआर के घर और उनके अरकान खानदान को क्यों नहीं जाती? केसीआर की दुख्तर पर दहली शराब स्काम में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया जाता है। कविता के घर की जांच क्यों नहीं की गई, जबकि दीगर 30 अफराद के घर की तलाशी ली गई है? उन्होंने कहा कि मोदी से लेकर तमाम बीजेपी कायदीन केसीआर और उनके अरकान खानदान के खिलाफ करप्शन के इल्जाम आयद करते हैं। अगर सबूत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? उन्होंने बीजेपी और टीआरएस को एक ही सिक्के के दो रुख करार दिया है। बंडी संजय की यात्रा से मुताल्लिक रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी पदयात्रा बेफैज है। बीजेपी ने तेलंगाना की तरक्की के लिए क्या किया है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक अहम जमात है। बीजेपी कांग्रेस को मकद भारत बनाना चाहती है। यह ख्याल बीजेपी को और प्रशांत किशोर ने दिया था, लेकिन बीजेपी का यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मंगोर असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक सदर टीपीसीसी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी इंतखाबात के शेड्यूल जारी करने का ऐलान नहीं किया है। सबसे पहले कांग्रेस ने इस हल्के में अपनी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया है। जहां तक उम्मीदवार का सवाल है, सही वक्त पर फैसला किया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस उम्मीदवार की फहरिस्त हाईकमान को रवाना कर दी गई है। हाईकमान की मंजूरी के साथ ही उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तमाम कायदीन मुतहिदा तौर पर मंगौर के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को कामयाब बनाएगी।